क्या था? अच्छा, तो जब यहाँ पर मार्केट में जो मैंने हाई मार्क किया था, ये हाई था, ठीक हो गया। हमें तो सिर्फ यही नज़र आ रहा था कि भाई यहाँ पे इसी जगह से अगर मैं रिसेंटली स्ट्रक्चर हाई वो वाला फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर क्लोज किया था। स्ट्रक्चर रिसेंटली जो हाई था वो कहाँ पर था? वो रिसेंटली हाई मतलब ये कि मैंने 50% इसी जगह से लगाया यहाँ पर, या ये देख रहे हो, तो 50% रिटेस्ट तो हुआ था। तो अब ये हाई चेंज कर सकता हो, तो ये अब मैंने हाई यहाँ पर मार्क कर दिया। जब हाई मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया रिसेंटली हाई, तो इसी एरिया को मैंने मतलब ये रिसेंटली हाई मार्क कर दिया कि ये रिसेंटली जो है हाई है, ठीक हो गया। तो अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज करता है तब उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे। मतलब ये कि यहाँ से ऐसे मार्केट प्रॉपर तरीके से क्लोज किया, क्लोज के बाद रिटेस का हम वेट करेंगे, फिर बाय वो सीन हम अलग बात बताएंगे कि मतलब कहाँ से हम बाय करेंगे, क्यों बाय करेंगे, सारी सीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर हाई मार्क कर दिया, उसी हाई से हम फिर उसी हिसाब से हम जो है ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। आवाज़ ठीक आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है शायद भाई, आपको आपका नेट का इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने हाई मार्क कर दिया। अभी कैंडल को थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देख ले। अब ये यहाँ अभी तक क्लोज नहीं हुआ, अभी तक हाई से जो हाई था रिसेंटली हाई था, अभी उस हाई से क्लोज ही नहीं हुआ मार्केट, तो हम नहीं मानेंगे, हम वेट ही करेंगे, ठीक हो गया। ये देख ले। ये अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने अभी आपको बताया कि एक लेवल जब मार्केट प्रॉपर तरीके से क्लोज कर लेता है, तो ये अभी प्रॉपर क्लोज है ऊपर, मतलब एक कैंडल क्लोज तो हो गया है। तो इसी वीक से स्टार्ट करके यहाँ पर मैं ऐसे लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये मार्क कर दिया कि भाई प्रॉपर तरीके से ऊपर क्लोज हुआ, मतलब क्लोज हो गया है, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा? चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। ये फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर ये होगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो हमें जो है जो था रिसेंटली हाई का पता था, लेकिन अभी हमें जो है रिसेंटली लो का पता, मतलब अब हम सिर्फ लो मार्क करेंगे। मतलब ये आपका जो है लो है, अब ने लो मार्क कर दिया। अब इसी लो से मार्केट ऐसे वापस चला आता है, यहाँ से हम वो बाय का जो भी क्राइटेरिया होगा वो देखने के बाद हम बाय करेंगे। ऐसे मार्केट ऊपर हम देखेंगे कि भाई मार्केट बाय जा सकता है, ठीक है। हम यही सीन देखेंगे और इसी का के अकॉर्डिंग हम बाय करेंगे। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ ये जो रूल्स मैंने बताया था, मतलब ये मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया। अब अगर मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, तो यहाँ पर जो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ ज़रूरी पॉइंट क्या है? ज़रूरी पॉइंट ये है कि मार्केट में मोमेंटम भी शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब जो सेलर कैंडल थे, सेलर कैंडल में कैंडल जो सेलर बने थे उसमें मोमेंटम इतना नहीं था। बायर में मोमेंटम शिफ्ट हुआ, बायर में इतना बड़ा कैंडल बन गया, इतना मतलब बड़ा कैंडल बन गया, और बड़ा कैंडल की वजह से मार्केट ने एक तो बड़े बड़े कैंडल भी बन गया, दूसरा बड़े कैंडल के साथ साथ मार्केट ने जो था ऊपर अपने हाई को ब्रेक भी कर दिया। तो जब हाई को ब्रेक कर दिया तो क्या इंडिकेशन दे सकता है? मतलब एक तो एक ऐसा लेवल था जो 50% रिटेस हुआ था, एक और दूसरा कैंडल ने भी जाहिर कर दिया कि मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। तो ये आपका रियल चेंज ऑफ करेक्टर है, और इसी ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर पे अगर आप बाय करते हो तो कबीर सिंह आप जो है मतलब बाय कर ले और मार्केट बाय ही चला जाएगा। आप फिर उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री क्राइटेरिया और सारी चीज़ें वो बाद में देखेंगे। आप सिर्फ ये देख ले कि भाई मैंने जो मोमेंटम बताया था यहाँ पर वही मोमेंटम शिफ्ट हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर अगर मैं कैंडल को भी गिन लूँ तो ये देख ले, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पाँच, और एक कैंडल, दो कैंडल, मतलब जो पांच कैंडल सेल आ गए थे, दो कैंडल ने उसका डिस्टेंस जो था, उसका स्पेस था वो क्लियर कर दिया और ऊपर भी चला गया और क्लोज भी उससे ऊपर हो गया। मतलब जाहिर क्या कर रहा है? जाहिर ये कर रहा है कि भाई मार्केट में यहाँ से जब यहाँ तक मार्केट आ गया तो इतनी टाइम मार्केट ने निकाला, और जब यहाँ से ऊपर चला गया तो कम टाइम में ऊपर गया, प्रेशर ज़्यादा है बायर का, तो इसी वजह से फिर मार्केट मार्केट चेंज भी कर सकता है। चेंज ऑफ करेक्टर तो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरा पॉइंट आपके पास बड़ी बड़ी कैंडल मोमेंटम शिफ्ट है, तो मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ और जो है बड़ी बड़ी कैंडल भी बन गया है। तो ये आपका इंडिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि मार्केट बाय जा सकता है। तो हम अगर इसी एरिया से बाय करेंगे तो जो है मतलब हम ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि बाई मार्केट जा सकता है। अब मार्केट को देख लेते हैं, ये देख ले। सर इधर 50% वाला लगाना, फीबो वाला। अच्छा, अब अगर अगेन हम इसी जगह से 50% लगाएंगे यहाँ पर ऐसे,
ये देख ले यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर 50% मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया। अगर रिटेस्ट नहीं करता और ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लेता है तो वो उसको हम फिर नहीं मानेंगे। अब आपका यही सवाल है, अब आपने सिर्फ यही टेस्ट करना है कि भाई 50% रिटेस्ट ही हम मानेंगे, फिर उसके बाद जो 2 कैंडल रिटेस्ट होता है वो उसके बाद हम उसके उस पर मान सकते हैं। लेकिन अभी इसी वीक आप सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल को टेस्ट करोगे कि भाई 50% हमारे लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब मैं आपको रिकमेंड कर लूँगा कि भाई मेरा जो यूट्यूब पे 2 वीडियो है 3 वीडियो है 2 कैंडल के कार्डिंग, वो आप देख ले, तो वो आप देखने के बाद आप इसको भी मान सकते हो कि मतलब ये कि मार्केट ने 2 कैंडल रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक करता है तो इसको भी मान सकते हैं, वो अलग बात है, सही है। अभी आपने यही मार्क करना है कि भाई मैंने अगर यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैंने मार्क भी कर दिया, आप नहीं मार्क करोगे। आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल और सिंपल ये 50% रिटेस्ट आपके लिए एक ज़रूरी पॉइंट है। आपने वीडियो देखी है, एक भाई कह रहा है कि मैंने वो वीडियो देखी, कोई मसला नहीं, आपने वो वीडियो देखी है तो उसके साथ आप अलाइन कर सकते हो। मतलब ये कि आप इसको भी एज फिर मान सकते हो, लेकिन वो 2 कैंडल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक ठीक है, वो अलग बात है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मतलब उसकी क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं उस पर। कंफर्मेशन एंट्री भी एक चीज़ है, तो कंफर्मेशन एंट्री पे आप फिर वो मतलब किसी भी एरिया से ट्रेड कर सकते हो। कंफर्मेशन एंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 50% रिटेस्ट कर ले, तो वो भी एक्सप्लेन करूँगा, वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर 50% तक रिटेस्ट अभी तक नहीं किया है, ये यहाँ पर इसी जगह से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं 50% लगा लेता हूँ, ये देख ले अभी तक 50%। अगर ऊपर चला जाता है तो मैं आपको मतलब ये बताऊंगा कि भैया ये देख ले। अब यहाँ तक ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब 50% को ही टच कर ले, ये देख ले 50% तक मार्केट आ गया है लेकिन टच नहीं किया। तो आपके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको कहूँगा कि अभी आपने मेरे भाई इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानना है, मतलब इसको एज आ स्ट्रक्चर लो नहीं मानना है, अभी नहीं मानना है, ठीक हो गया। मैं मान सकता हूँ और जो लोग मिचेवर है वो मान सकते हैं, क्योंकि ये 50% यहाँ तक तो आ गया है ना। अगर 2-3 पिप्स का डिस्टेंस है तो कोई मसला नहीं यार, ये हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप जो है अगर टेस्टिंग करना चाहते हो तो सिंपल आप ये करें कि 50% ज़रूरी पॉइंट अपने लिए बनाए, और ये कम ही आपको मिलेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट कभी कभी 50% से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन आप उसको कंसिडर ना करें, अभी ना करें। एक वीक आप सिर्फ टेस्टिंग करें कि भाई मैंने नहीं करना है विक्ट, मैंने जो है 50% रिटेस्ट मेरे लिए ज़रूरी है, आप ये ज़रूरी समझे। फिर उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि मैं इसको मान सकता हूँ। 50% रिटेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन इसको मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल है, इतनी रिजेक्शन कैंडल हुआ, रिजेक्शन कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बन गया, तो बड़ी कैंडल क्या जाहिर करता है, मोमेंटम जाहिर करता है। तो इसको मैं एज आ ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान सकता हूँ, इसको मैं एज आ स्ट्रक्चर लो मान कर सकता हूँ, इसको मैं एज आ वापस अगेन में मतलब ये 50% लगाऊंगा और अगेन मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये सीन मैं कर सकता हूँ जो मिचेवर है, जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसी बैच में ऐसे भी लोग हैं जिनका 12 साल एक्सपीरियंस है। तो वो 12 साल एक्सपीरियंस वाले मेरे भाई, आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको मान सकते हो। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस कम है, जो बिल्कुल मतलब जो जिसका एक्सपीरियंस 6 महीने या 7 महीने 1 साल है, तो वो थोड़ा सा मतलब आप लोग जो है 1 वीक सिर्फ वेट कर ले और आप इसको मान ले कि भाई मैंने जो आपको रूल्स बताया कि 50% ज़रूरी है, उसी को मान ले, ठीक है। जो अभी मोमेंटम को समझ चुके हैं, जो मोमेंटम को समझते हैं, वो बिल्कुल ना माने, वो बिल्कुल मतलब वो मोमेंटम मैंने आपको पहले क्या बताया कि मैं बिल्कुल 50% को भी नहीं चेक करता, मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर को भी नहीं देखा, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी नहीं देखा, मुझे पता चल जाता है। मतलब ये कि मुझे पता चल जाता है कि मार्केट अभी क्या कर सकता है, मार्केट कभी कभी रेंज कर लेता है, रेंज का भी मुझे पता चल जाता है। ये आप देख रहे हो, ये अभी क्या जाहिर कर रहा था, ये यहाँ पर ये जो रेंज था, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस इतने ज़रूरी पॉइंट है। यहाँ पर जो ये था, मार्केट ऊपर चला गया, ये जो विक था, ये विक ये जाहिर कर रहा था कि भाई मार्केट ने पहले तो नीचे साइड से ग्रेपिंग कर दिया, ऊपर से भी ग्रेपिंग कर दिया, अब मार्केट चला गया नीचे। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेपिंग मतलब ऑलरेडी लोगों का एसएल जब हिट हो जाए तो मार्केट फिर अगेन वापस नहीं चला जाता और मार्केट सेल चला जाए। तो मतलब ये सीन है कि मार्केट में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बहुत सी चीज़ों इग्नोर करोगे। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, 100% आप ये नहीं कह सकते कि भाई 50% जो है इतनी ज़रूरी पॉइंट है, इतनी ज़रूरी पॉइंट अगर नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा,
तो वो आप अपने हिसाब से वो मतलब पुराने माइंड का जो है वो नहीं चल सकता फॉरेक्स में। जो आप हैं आप अपनी माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि भाई हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ों में 2 चीज़ें अगर होता है और वो 2 चीज़ें आप स्ट्रांग मान लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अभी आपका कोई इसी टॉपिक के रिलेटेड सवाल है तो वो स्टेप बाय स्टेप कर ले। सर एक सवाल है, जी अगर दोनों मतलब सेलर वाले कैंडल भी लॉन्ग हो और बायर वाला भी लॉन्ग हो, मतलब प्रेशर ज्यादा हो, जी जी जी। तो किस साइड पे हम फोकस ज्यादा करेंगे? वो फिर हम उसी साइड पे करेंगे, फ़र्ज़ कर ले। अब एक भाई सवाल, आपका सवाल भी सही है, इसी साइड पे भी सेलर में भी मोमेंटम ज़्यादा था, बायर में भी मोमेंटम ज़्यादा था। तो हम फिर क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आया इसी जगह पे रेंज तो नहीं था, रेंज के बाद मोमेंटम बायर में तो नहीं आया। जब रेंज के बाद मोमेंटम बायर पे आ जाता है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अभी बायर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये अभी सेलर में मोमेंटम ज़्यादा था। मैंने मान लिया कि भाई सेलर में मोमेंटम ज़्यादा था तो बायर में भी मोमेंटम ज़्यादा था। यहाँ पर रेंज एक इंडिकेशन दे दिया, रेंज ने एक इंडिकेशन दे दिया कि भाई रेंज के बाद क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो बायर के लिए स्ट्रांग बन गया। तो और सेलर में और बायर में मोमेंटम सेम था तो क्रॉस हुआ, मोमेंटम क्रॉस कर दिया और एक इंडिकेशन दे दिया। एक इंडिकेशन ये था कि भाई रेंज था, तो अब मार्केट बाय जा सकता है। किस वजह से? रेंज की वजह से। जी सर ये पीछे कैंडल बनी है, थोड़ा सा जरा आप करते हैं अपना चार्ट जरा, यहाँ पे आते हैं। जी यहाँ पे जी। ये वाली, सॉरी ये वाली, अच्छा ये वाली। ये जी वाली, ये वाली। जी ये सेलर की छोटी है लेकिन बायर का मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा आ गया, जी तो जी इसको हम कैसे कंसिडर, लेकिन बाद में सेल आ गई है। बाद में सेल आ गई। तो ये जो मोमेंटम था ये एक ऐसा मोमेंटम होता है जो कि पेक मोमेंटम होता है। आप अगर थोड़ा सा मतलब आप टाइम निकालें और मेरा जो टिकटॉक है उस पे जीपीपी जीपीवाई का पेक मोमेंटम वाला वीडियो मैंने बनाया था कि इसी जगह से सेल आ सकता है। मैंने ये पेक मोमेंटम कंसिडर कर दिया, तो ये पेक मोमेंटम है। पेक मोमेंटम पे जब बात होगी तो वो क्लियर कर देंगे। आप अभी सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर कर ले कि ये एक 50% रिटेस हुआ था, 50% तक आ गया था, तो इसीलिए मैंने इस मोमेंटम को इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों कर दिया? अगर इसी मोमेंटम में इतना ही दम होता, अगर इसी कैंडल में इतना ही दम होता तो क्या ये ऐसे बड़ी कैंडल और भी बना देती ना, लेकिन नहीं बना दिया। जब नहीं बना दिया तो इसी वजह से मैंने इसको एज अ पेक मोमेंटम समझ के मार्केट में सेल सोच रहा हूँ। ठीक है। सर अच्छा, अच्छा, मोमेंटम अगर कंफर्म करना हो तो कितनी कैंडल्स का हम देखेंगे कि बाय या सेल में कितनी कैंडल्स होनी चाहिए मोमेंटम कंफर्म करने के लिए? एक कैंडल भी ज़्यादा है, एक कैंडल, 2 कैंडल हो, 3 कैंडल हो, वो ज़्यादा वो मतलब आपका, आप ये फार्मूला लगाओगे कि भाई 2 कैंडल सेल में बन गए और एक कैंडल बायर में उस 2 कैंडल से बड़ा बन गया, तो बायर उसमें ज़्यादा है, सेलर में कम है, बायर उस एक कैंडल में ज़्यादा है। सही है, समझ गए? जी 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 अच्छा, साद भाई आपका सवाल हो गया, अब कोई और भाई सवाल करे। मेरा सर ये रिप्लेसमेंट सर 50 चार्ट बना ही रहा हूँ। जरूरी है या 50 से थोड़ी ज्यादा हो जाए तो भी चलेगी? हाँ 50% से ज़्यादा है चलेगी, कोई इशू नहीं है। वजाहत भाई कोई मसला नहीं है। सर ये डेट क्या है, ये यहाँ जो पैटर्न बन गया है चार्ट पे? अच्छा ये आपका बनता है 20 जुलाई 2022। मेरी आवाज आ रही है 20 जी? जुलाई को। अच्छा, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल, एम आ जी रही। ये आपने जो जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, जी जी आप इससे तकरीबन कोई देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल बड़ी बनी है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, जो लास्ट बड़ी रेड कैंडल बनी है, जी इसकी जो विक हाई है, जी। हम इसको भी चेंज ऑफ करेक्टर मान सकते हैं? अगर आप मान सकते हैं तो नहीं मान सकते तो किस बेस पे नहीं मान सकते? और अगर आपने ऊपर वाला चेंज ऑफ करेक्टर किया तो वो किस बेस पे किया, नीचे वाला क्यों नहीं किया? कौन सी कैंडल आप थोड़ा सा मेंशन कर दें। ये मेंशन है, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर वाली आपने जहाँ पे कैंडल है ना मेन, आपने जहाँ पे लगाई है, इस कैंडल की बात कर रहे हो? इस हाँ जी जी, इस कैंडल से जो इसके बाद जो लास्ट में छोटी ब्लू कैंडल लास्ट बनी है, जो हाई वाली बनी है, ये कैंडल इसके बाद या इस कैंडल की बात कर रहे हो? जी, इसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे हम क्यों नहीं कह सकते कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो अच्छा, सकता है? मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे ऊपर चला गया,
तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मैंने रिसेंटली लो मार्क कर दिया। अब ये रिसेंटली लो है, मार्केट ने रिटेस कर दिया। रिटेस के बाद यहाँ पर मार्केट रुक गया है और मार्केट जो है ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो अब सबसे नीचे लो कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है? नहीं, बिल्कुल ये जो ये है कहीं ना, पे भी ये लो नहीं है सबसे नीचे, जी। तो इसी को ही हम मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर साइड से ये आपका सबसे हाई लो था, इसीलिए मैंने कंसिडर कर दिया। समझ गए? ये इसी वजह से कल मैंने ये फार्मूला बताया था। ये जो ठीक। था मतलब 50% कहाँ पर था? यहाँ पर जब मार्केट नीचे चला गया, 50% रिटेस कर दिया, रिटेस के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो सबसे हाई कहाँ पर था? सबसे हाई ये कैंडल था, ऊपर था, तो इसीलिए मैंने उसी को कंसिडर कर दिया। सही है? जी। अच्छा, हाँ, किसी गॉट। और का कोई सवाल? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है जी वालेकुम सलाम जी, हैदर भाई। सर, जहाँ से हमने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट की है, जहाँ से हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी जी और हाई लो कंफर्म कर रहे हैं, जी जी तो अगर ओवरऑल पीछे हिस्ट्री में चले जाएं या स्ट्रक्चर मैपिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अभी इसी चार्ट में क्या नज़र आ रहा है? मतलब अगर मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि मैं बाय मार्केट यहाँ पर है, अभी मार्केट कहाँ पर है? मैं थोड़ा सा सब चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। अभी जो है मेरे भाई हैदर भाई, मार्केट यहाँ पर है, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं ऐसे चार्ट खोलूँ और यहाँ पर अपने लिए हाई मार्क कर दूँ। ये देख ले, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं इसी जगह से हाई मार्क कर दूँ कि यार ये आपका मेरे हाई है, मैं ऐसे वेट करूँगा मार्केट को पहले इसी जगह पे आने दो, आने के बाद ही सेल, मतलब इतना मैं वेट करूँगा, मतलब कितनी पिप से कितनी मार्केट ज़्यादा ऊपर गई है, ऐसे नहीं कर सकते हम रिसेंटली स्ट्रक्चर को मार करेंगे। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि हमें गरज किस चीज़ से है, हमें गरज इसी चीज़ से है। मार्केट ऐसे सेल आ गया, ऐसे सेल आ गया, हमें गरज सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से है जो रिसेंटली स्ट्रक्चर होगा। रिसेंटली स्ट्रक्चर कहाँ पर है? रिसेंटली स्ट्रक्चर आपका जो है वो यहाँ पर है। ये क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं इसका से कोई भी बड़ा स्टार्ट कर इशू नहीं सकते है। हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जी। ये ठीक अच्छा हो गया। अदनान अच्छा सरताज भाई, जी, सुबह मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, उसका आपने डिस्कस कर लिया है? गोल्ड की पिक थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया हूँ आज। कौन सी पिक्चर थी? एक गोल्ड की पिक्चर थी, व्हाट्सएप की थी, आपने कहा था शाम में डिस्कस करेंगे इसको। आपका नाम? व्हाट्सएप पे वो अदनान। आप दुबा अदनान, अच्छा, लाहौर से हो? जी, जिससे मैंने पूछा था कि जी जी, ये इसमें लो कौन सा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर ले। हाँ अच्छा मौसम अच्छा कैमरा अच्छा, कर वेट लें। वेट वेट वेट, यहाँ पर मेरे भाई मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल वही अगेन वही फार्मूला लगाऊंगा, आपके ही चार्ट के मुताबिक वही फार्मूला जो है अगेन लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? थोड़ा सा यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे रिसेंटली क्या नज़र आ रहा है? रिसेंटली ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ ये ख़त्म कर ले, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, रिसेंटली हाई, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक हो गया। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर सी मैंने लिख दिया, रिसेंटली लो, मार्केट ने 50% रिटेस नहीं किया, ऊपर चला गया। ये क्या कब होता है? कब मार्केट ऐसे चला जाता है? मार्केट जब मतलब सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर इसी जगह से बाय जाएगा, मतलब ज़्यादा मार्केट सेल आ गया, तो लोग क्या सोचते हैं, यार यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मैं रिटेस का वेट करूँगा, वेट करने के बाद मैं बाय करूँगा और मार्केट के ऐसे बाय चला जाएगा। मार्केट क्या करता है, हम जो सोचते हैं मार्केट वैसे नहीं सोचता। मार्केट यहाँ से ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर तो कर लेते हैं। अब मैंने भी इसी जगह से बाय का सोच रहा हूँ, सात भाई भी बाय का सोच रहा है, इधर भाई भी बाय का सोच रहा है, Recording और stopped. मार्केट ने इसी जगह से ही स्टार्ट होके ऊपर चला गया। क्यों? ये भी गेम है। गेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, जो मैं था, जो सात भाई था, जो हैदर भाई था, वो वेट ही कर गए और मार्केट ऊपर चला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है नीचे नहीं आ जाता और ऊपर से चले जाता है। लेकिन अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हो तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको इंडिकेशन मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सीन यहाँ पर हो गया है, और इसीलिए तो मैंने 2 कैंडल के फार्मूला मार्क किया है ना। मतलब आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे देखते हो,
भाई यहाँ पर जो था BOS यहाँ पर चेंज अप कर जो है स्ट्रक्चर रिसेंटली लो, लेकिन इसके अंदर 2 कैंडल रिटेस में देखता हूँ भाई 2 कैंडल रिटेस 2 कैंडल रिटेस 2 कैंडल रिटेस 2 कैंडल। अब मैंने यहाँ से भी बाय लगाया था, यहाँ से भी बाय लगाया था, यहाँ से भी बाय, और सारे लोग जो है वो यहाँ पर वेट ही कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास 2 कैंडल की रिटेस की स्ट्रेटेजी भी है इसी वजह से। और माइक्रो जो मतलब ये लोअर टाइम फ्रेम के कार्डिक भी मेरे पास मतलब है ना, मतलब ये मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, थोड़ा सा वेट कर ले, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, यहाँ पर ये चार्ट को ओपन कर देता हूँ और ये ऑल डिलीट, ठीक हो गया। ये अभी H4 मैंने एनालिसिस कर दिया है, अब ये मल्टी स्ट्रक्चर पे चला जाता है, तो मल्टी स्ट्रक्चर की टॉपिक नहीं है, इसी वजह से जल्दी जल्दी मतलब मैं बताता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आता वो बाद में मल्टी स्ट्रक्चर में सवाल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है H4 के अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट आएगा, इसी एरिया से मैं बाय करूँगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर H1 में जो है BOS चेंज ऑफ करेक्टर और इसी जगह से मैंने सेल भी कर दिया, मैंने यहाँ से सेल कर दिया, ये पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से सेल कर दिया और यहाँ तक मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, प्रॉफिट में हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मेरा SL था ऊपर और यहाँ मैंने इसी पॉइंट से मैंने जो है ट्रेड कर लिया। अब जो लोग H4 का सिर्फ वेट कर रहे हैं वो तो वेट ही करेंगे, और मैंने ऊपर से क्या किया, मैंने ऊपर से सेल कर दिया, नीचे आ गया क्योंकि मैंने H1 टाइम फ्रेम भी देखा था, मैं हर टाइम फ्रेम देखता हूँ, वो आपको मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा कि अभी आप सिर्फ H4 को टेस्ट कर ले, जब H4 का आपका क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है H1 भी क्लियर हो जाएगा, जब आपका H1 क्लियर हो जाएगा तो M15 भी क्लियर हो जाएगा, M13 भी क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर आप श्योर हो जाते हो तो M5 में भी आ जाए और M1 में भी आ सकते हो। लेकिन अभी अगर आप M1 में आते हो तो आप ये कंसिडर, ये आपको मतलब आप ये कहोगे यार ये मार्केट काम ही नहीं करता, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, क्या सीन है, ये तो स्ट्रक्चर काम ही नहीं करता, आपने स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग इतना मतलब इतना वो कर दिया है कि ये होगा ये, लेकिन ये काम ही नहीं, क्यों काम नहीं करता, क्योंकि आप डायरेक्ट लोअर टाइम फ्रेम में आ गए हो, लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी कम होता है इसी वजह से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं अभी सर एक क्वेश्चन है यहाँ जी पे जी सर, ये जो डिमांड जोन है ना जी H4 पे हमने एनालिसिस किए, चेंज ऑफ करेक्टर बन गया, आपने कहा कि मैं ट्रेड लूंगा सेल का, जी तो हम जब बाय के लिए देखेंगे सर लो टाइम फ्रेम में, जी तो वहां जब नीचे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए उसके बाद हम बाय करेंगे सर, इस तरह कर सकते हैं? वो भी कंफर्मेशन देखने के बाद ना, कंफर्मेशन एंट्री ये होती है कि इसी जगह पे भी कंफर्मेशन देखने के बाद ही, मतलब चेंज हुआ, चेंज के बाद इसी पॉइंट पे एंट्री, यहाँ पर ऐसे वो बाद में देखेंगे, सही है। ठीक है सर। अच्छा सर पैटर्न का क्या होता है इसमें, पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप डबल बॉटम बने तो फिर इस तरह का वो क्या सीन होता है सर? डबल टॉप और डबल बॉटम जो है वो हमारे लिए मैं जिस हिसाब से देखता हूँ वो मेरे लिए एक लिक्विडिटी पॉइंट होगा। मैं जब इसी जगह से मैंने फर्ज कर ले इसको भी हटाता हूँ, कंट्रोल टाइम शॉर्ट है सर। अच्छा वेट कंट्रोल ऑल यहाँ पर 4 मिनट है बस। 4 मिनट ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ से मैंने यहाँ पर अगर ऐसे डबल टॉप था, मैंने इसी जगह से एंट्री ली, मैं इसी पॉइंट पे मैंने एंट्री ली, जो भी मेरा एंट्री क्राइटेरिया है, और डबल टॉप वहाँ पर है, तो इसी डबल टॉप पे मेरे लिए हिसाब से लिक्विडिटी होती है। और मैं जब इसी एंट्री यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ, मैंने एंट्री इसी पॉइंट पे ले ली, तो मेरा जो फर्स्ट टीपी होगा वो डबल टॉप तक हो सकता है, क्योंकि इसी जगह पे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब लोगों का, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग तो ये सोचते हैं ना कि भाई एक बार टच हुआ स्ट्रांग, दूसरी बार टच हुआ ज़्यादा स्ट्रांग, तीसरी बार टच हुआ ज़्यादा स्ट्रांग, चौथे, मतलब लिक्विडिटी की जो चीज़ है वो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो डबल टॉप और डबल बॉटम ये हमारे लिए, मेरे लिए लिक्विडिटी पॉइंट होता है, उसी हिसाब से हम जो है ट्रेड करते हैं। फिर सेशन की जो मतलब सेशन के लिए अलग फिर हम जो है चीज़ें, स्टॉप लॉस, यार स्टॉप लॉस की भी बात आ गई अभी हमने चलो सर आप सिर्फ अपना भी स्ट्रक्चर पे रहें, आगे की चीजें ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये हमारे ऊपर से भी गुजर जानी है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई सवाल ये भी ना कर रहे आप हो सिर्फ फिर वो आप बात ना, भी कर रहे हो आप। नहीं मैंने एंट्री के हवाले से पूछा क्योंकि
अक्सर कहते हैं लोग ना डबल टॉप बन जाए तो एंट्री ले लेनी चाहिए या डबल ये बॉटम, मैंने ये उस वाले से पूछा। ये 2 मिनट मैंने का कोई लिक्विडिटी का सवाल नहीं जी पूछा जी सर से, मैंने सिर्फ डबल टॉप या डबल बॉटम का मैंने एंट्री के वाले से पूछा था। जी, ये 2 मिनट 3 मिनट आप लोगों को सिर्फ मतलब आप लोग जो आगे आगे का सवाल करते हो ना, तो फिर लोग सबर बेस्ड ट्रेडिंग करे, बस सिर्फ सबर बेस्ड ट्रेडिंग करे मेरे। ये आपका रिका